हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप आ गए हैं, दिल खुश हो गया है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी मैं लेके आया हूँ, है ना। जो वैकेंसी आपको बताने वाला हूँ, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है ना। इस वैकेंसी का नाम है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी NCL द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। प्यारे मित्रों, ये कोल इंडिया लिमिटेड की जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी सब स्टैनरी यानी कि साथ वाली अनुषंगी कंपनी है ना। ये भारतीय विभाग इसके तहत काम कर रहा है। तो इसमें प्यारे मित्रों, ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है ना, जो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.nclcil.in है। तो इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको जो नोटिफिकेशन है मैंने वहीं से डाउनलोड किया हुआ है। प्यारे मित्रों, इसमें जो दिनांक है वो 9/1/2024 यानी ये पब्लिश दिनांक है। इसमें ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। तो सबसे पहले रोजगार अधिसूचना देख लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, सबसे पहले उनके नाम बताते हैं आपको। तो एक है सहायक फॉरमैन, इसका सहायक फॉरमैन 2 ग्रेड C के लिए प्रशिक्षु हैं ये। और सहायक फॉरमैन ग्रेड C प्रशिक्षु यानी तीनों वैकेंसी ये 3 निकली हुई हैं। इसमें कितनी वैकेंसी वो अपन देख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देखते हैं, सबसे पहले आप सहायक ग्रेड 4 सहायक फॉरमैन ENT ग्रेड C प्रशिक्षु के जो फर्स्ट वाली है उसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, है ना। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक या उच्च योग्यता आपके पास होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आप देखेंगे सहायक फॉरमैन यानी मैकेनिकल ग्रेड C प्रशिक्षु जो है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। उसके बाद आपको उससे संबंधित जो योग्यता है न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम के तहत होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मैट्रिकुलर, है ना, पास होने चाहिए, यानी आपको 12th पास होना चाहिए। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, है ना, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां कहाँ हैं तो अपन देख लेते हैं। पद की रिक्तियाँ ये दी गई हैं। प्यारे दोस्तों, कुल पद यहाँ 67 हैं, है ना। आरक्षण जैसे ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण भी दिया गया है इसमें, है ना। तो इसके तहत ये 67 पद हैं और 12 पद ये रहे। और जो कुल पद की श्रेणियां हैं वो श्रेणियों में सहायक फोरमैन जो है वो OA.OL है, जबकि सहायक फोरमैन तो इस आधार पे इसको बांटा गया है। मतलब कि मुख्य रूप से आपको इसमें इसको आरक्षण वाइज भी बांटा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें आपकी जो पैसे यानी जो दी गई है, जो आपकी वेतन रहेगा वो कैसा रहेगा, 47,330 रुपये। सहायक फोरमैन ग्रेड C के तहत इसकी अगर भर्ती होती है तो इसमें 47,330 रुपये। और तीनों एक से ही दिए गए हैं। उनका जो ग्रेड रहेगा वो ग्रेड C रहेगा, इसके अनुसार रहेगा इसका, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की वही दिशा है, आपको आरक्षण जिस आधार पे हर संस्था देती है वैसी रहेगी। वैसे इसमें आयु सीमा का ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष का, दिव्यांगजन को 10 का, और दिव्यांगजन जो नॉन क्रीमिलियर हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं वो 13 वर्ष, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति को 15 वर्ष का आरक्षण मिलता है। प्यारे दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी। जैसे आरक्षण जो अनारक्षित यानी जनरल वर्ग हैं, जनरल और OBC के जो हैं वो रहेंगे आपके 1,000 रुपये, और प्लस GST जो रहेगा वो 180 रुपये लागू रहेगा, यानी 1180 रुपये आपकी फीस रहेगी इसमें, है ना। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति या PWD जो हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगी, ये आपका ये रहेगा। बहुत ध्यान से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर भी जाकर, एक बार आप इनको भी देख लीजिए। इसके अलावा प्यारे मित्रों, इसमें जो है वो चयन प्रक्रिया कैसी होनी है। तो चयन प्रक्रिया में इसमें सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 अंकों का होगा। 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद 30 जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान, और इसके मौके मात्रात्मक संबंधित जो 30 मतलब खंड A और खंड B में होगा,
जिसमें खंड ए और खंड बी, खंड ए में 70 प्रश्न आएंगे जबकि खंड बी में 30 प्रश्न ही आएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्यारे मित्रों, है ना। प्रश्न 2 भाषा में छप के आएगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद परीक्षा का आयोजन हर उस शहर में किया जाएगा जिस शहर में आप आसपास रहते हैं, यानी राजधानी क्षेत्र लगभग चुने जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे इसकी किस आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये सभी निर्देश आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, इनमें जाना कुछ नहीं है, यही बताएगा कब पेपर आएगा, कैसा क्या रहेगा एडमिट कार्ड वगैरह का। इसके बाद अप्लाई कैसे करें ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जो है वो ध्यान से अच्छे से दिया है ना, अच्छे से विस्तृत किया है। जैसे ये है ऑनलाइन पंजीकरण तथा फॉर्म जमा करने की तारीख जो है वो है 15/1/2024, मतलब लगभग स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे मित्रों। और इसके बाद इसकी जो ऑनलाइन अंतिम तिथि है वो है 5/2/2024, यानी 5 फरवरी 2024 तक इसके आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसका फिर एग्ज़ाम जब होगा तो एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा। इसमें देखिए खंड ए में 70 प्रश्न होंगे, 70 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक अंक का एक प्रश्न होगा, यानी 70 नंबर कुल होंगे। इसके बारे में बताएगा नेटवर्क थ्योरी, ये आपका सिलेबस है, जो सिलेबस आपके लिए कवर करना है वो प्यारे दोस्तों ये रहा। इसको मैं आपको डाल दूँगा, मैं एक ऐसा करता हूँ एक चैनल पे बना लूँगा, है ना, तो उसमें आपका ये डालते चलूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो इनको भी अपन डालते चलेंगे, है ना, साथ में इनको भी भेज देंगे। इसमें बहुत कुछ इसी डले हुए हैं, है ना। इसमें आपका बहुत सिलेबस है। मैं इसकी पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको ऐड नीचे इस PDF को लिंक कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल जब भी अपन बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अभी इस PDF को मैं आपके यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो इसमें आप पूरा फिलअप करके ध्यान से देख सकते हो ना। बहुत बड़ी PDF है प्यारे मित्रों, 36 पेज की है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इनकी खुद की वेबसाइट पे जा सकते हैं। देखिए वेबसाइट में आपको जूम करके बता दे रहा हूँ। वेबसाइट ये है प्यारे मित्रों www.nclicl.nic.in, है ना। ये आज PDF आप यहाँ से डाउनलोड करके ध्यान से देख सकते हैं। और पहले आपको PDF डाउनलोड करके देख लेना है, उसके बाद ही आप इस जो ये जॉब है उसको आराम से आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद भर सकते हैं। और प्यारे मित्रों